जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोर्ट्स जो हैं वो चेक बाउंस के केसेस को ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और चेक बाउंस के एक केस से ही अपराधी के खिलाफ 3 से 4 केस भी बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन अब जो है अपराधी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है कि चेक बाउंस के केसेस के रिगार्डिंग जो भी अपराधी के खिलाफ केसेस हैं वो उनको खत्म करवा सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट से या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। उसके फेवर में एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून जो कि अपराधी के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है जरनैल सिंह बाजवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 22 अक्टूबर 2024 को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जरनैल सिंह बाजवा जी हैं वो हमारे चंडीगढ़ ट्रायल कोर्ट में क्लाइंट भी रह चुके हैं, जिनका बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का काम है और मोहाली के खरड़ में जो सेक्टर 125 है वो ऑलमोस्ट इनके द्वारा ही बनाया गया है। तो अब हम आ जाते हैं केस के फैक्ट्स के बारे में कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग जो है वो डिस्प्यूट था और ये डिस्प्यूट था 2018 का और इसमें कंप्लेनेंट की ये एलिगेशंस थी कि मैंने सारी पेमेंट जो है वो दे दी है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो मेरे को नहीं दी गई है और इसी के रिगार्डिंग जो है वो चेक इशू किया गया है और चेक जो है वो बाउंस हो गया है। तो चेक बाउंस होने के बाद जो है वो जरनैल सिंह बाजवा जी के खिलाफ एक ट्रायल कोर्ट में केस चला दिया गया। तो उस केस में जब बाजवा जी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ जो है समन्स, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट वगैरह इशू है और उनको लास्ट में प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर होने के बाद जो है वो कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन दी गई पुलिस को कि बाजवा जी के खिलाफ जो है वो एक अलग से 174 AIPC के अंदर FIR रजिस्टर की जाए, जो कि 24 फरवरी 2021 को उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर हो गई। तो यहाँ पर ये जो FIR हुई थी उसके कुछ टाइम बाद जो है वो कंप्लेनेंट के बीच में और बाजवा जी के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज एग्जीक्यूट हो गया और उनका समझौता हो गया और चेक के केस में जो है उस समझौते के रिगार्डिंग स्टेटमेंट भी हो गई और उस केस को जो है वो विड्रॉ कर लिया गया 21 जनवरी 2022 को। और ये जो चेक बाउंस का केस था वो बाजवा जी के खिलाफ खत्म हो चुका था। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि जो मेन केस था चेक बाउंस का केस वो खत्म हो चुका था, लेकिन उससे ही जो एक अलग से ऑफेंस निकला था, अलग से एक FIR निकली थी अंडर सेक्शन 174A ऑफ IPC, वो अभी भी पेंडिंग थी। तो अब उस केस का क्या होगा। तो अब यहाँ पर बाजवा जी ने एक क्वेशिंग पिटीशन डाली कि ये जो ऑफेंस मेरे खिलाफ लगाया गया है 174A का, इसको ख़त्म किया जाए, इस FIR को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेन जो केस है जिससे ये FIR निकली है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और वो सेटल हो चुका है और वो ख़त्म भी हो चुका है। तो यहाँ पर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बाजवा जी की इस कंटेंशन को सुनने के बाद ये कहा कि ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी बार पहले भी केसेस में हो चुकी है कि जहाँ पर चेक बाउंस केस से एक ऑफेंस अलग से निकल आता है, वो है 174 AIPC और बाद में जो चेक बाउंस के केसेस हैं उनमें समझौता हो जाता है, उनमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और जो मेन केस है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी जो FIR है वो उसी से निकली है। तो 174A का जो है वो कोई भी ताल्लुक चलने का नहीं बनता है। और इसके रिगार्डिंग जो है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने काफ़ी सारी जजमेंट्स जो हैं उनको भी इस जजमेंट में मेंशन किया और ये डिसाइड किया कि पहले भी जो ऐसे केसेस आ चुके हैं जिनमें चेक बाउंस के केसेस में समझौता होने के बाद 174 AIPC के रिगार्डिंग जो भी FIR है उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको क्वैश कर दिया गया। तो यहाँ पर जो बाजवा जी की क्वैशिंग पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया गया और जो FIR थी उसको क्वैश कर दिया गया। सो ये है अपराधियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जो भी चेक बाउंस केस में अपराधी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।